नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, भोज्य तत्व, उसका यदि हम शरीर के अंदर ना लें या हमारे शरीर के अंदर किसी तरीके से उसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के ऊपर उसका क्या कुप्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम हम बात करें तो शरीर के अंदर जो वजन कम होने का यह प्रभाव पड़ता है, यानी वजन जो होता है, जिस भी व्यक्ति के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है उसका वजन नहीं बढ़ता है या उसका वजन दिन पर दिन कम होता जाता है। वजन कम कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। अधिक ग्लूकोज होती है तो वसा के रूप में क्या होती है, वो हमारे स्किन के नीचे डिपोजिशन होना उसका चालू हो जाता है। यही वसा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रतिरूप होती है। अब जब हमारे शरीर के अंदर वसा ही नहीं है, फैट ही मौजूद नहीं है, तो बट ऑब्वियसली वजन जो होता है उसका या तो मेंटेन रहता है या जो वजन होता है वह जो होता है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थकावट एवं कमजोरी की। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर जो फंक्शन होता है, प्रमुख जो फंक्शन होता है, वह फंक्शन क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। अब शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमजोरी हो रही है, तो शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है, तो शरीर के अंदर जितने ऊर्जा मिलनी चाहिए उतनी ऊर्जा तो मिल नहीं पा रही है। इस कारण से शरीर में थकावट एवं कमजोरी महसूस होने लग जाती है बार बार, क्योंकि हमें हर कार्य करने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, किसी भी क्रियाकलाप के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हमें वो ऊर्जा नहीं महसूस होती है तो थकावट एवं कमजोरी का आना तो स्वाभाविक ही होता है। शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना, ये जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं या जो बच्चे शैशवावस्था में होते हैं, इसमें यदि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो उनका जो वृद्धि और विकास की जो दर होती है या तो वो सीमित हो जाती है या वो वृद्धि और विकास की दर जो होती है वो रुक जाती है, यानी उनका जो शारीरिक विकास रुक जाता है। नो डाउट, अगर व्यक्ति का जो बच्चों का यदि शारीरिक विकास रुकता है तो उनका जो मानसिक विकास होता है वह भी अवरुद्ध होना निश्चित होता है। यदि थकावट बार बार हो रही है, बार बार कमजोरी आ रही है, शरीर का विकास नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर यह आएगा कि उसका मानसिक रूप पे उसका अवरुद्ध होगा, मानसिक विकास अवरुद्ध होगा। या मानसिक कोई परिपक्व व्यक्ति है तो उसका मानसिक में वो चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा। कुछ ना कुछ मानसिक रूप से तो असर आ ही रहा है, क्योंकि हमें क्या नहीं मिल पा रही है? पूर्ण तरीके से एनर्जी नहीं मिल पा रही। एनर्जी नहीं मिल पा रही, किसके मिलती है एनर्जी? कार्बोज से मिलती है। अब हमें ऊर्जा जब नहीं मिल पा रही है, हमारे शरीर में बार बार थकावट हो रही है, कमजोरी आ रही है, तो हमारे को स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ापन व्यवहार में आने लगता है। शरीर का कम क्रियाशील होना, क्रियाशील शरीर कब होता है? जब हमने प्रॉपर अमाउंट में उसको ग्लूकोज मिलता है। आप किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं तो कुछ समय बाद आप थक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, यानी आप में जो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी थी वो किसी न किसी तरह शरीर ने कंप्लीट कर दी। परंतु आप में कार्बोहाइड्रेट के लंबे समय तक आपके जो है वह कमी चल रही है, और लंबे समय तक कमी चल रही होती है तो बार बार कार्बोहाइड्रेट कमी के कारण से जो शरीर की जो क्रियाशीलता होती है, शरीर की जो कार्य करने की ताकत होती है, शरीर जितना क्रियाशील होता है उसकी क्रियाशीलता दिन प्रतिदिन घटती जाती है, यानी उसके कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही होती है। नेक्स्ट है त्वचा में झुर्रियां। हमने देखा था, हमने कई बार आपको बताया भी है कार्बोहाइड्रेट्स के वीडियोस में, कि जब कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस में होता है तो वो फैट के रूप में डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। अब नहीं है तो क्या होगा? जैसे इसका अपोजिट होगा, निकलना चालू हो जाएगा बॉडी से, आपकी जो मसल्स है उसमें से निकलना चालू होगा, और मसल से निकलना चालू होगा, यानी उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उस पर इफेक्ट करता है। कोशिकाओं पे इफेक्ट करने से क्या होता है कि जो त्वचा होती है उसके अंदर झुर्रियाँ सी महसूस होने लग जाती है, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। तो त्वचा में जो झुर्रियाँ होती हैं वह कार्बोहाइड्रेट की कमी का एक लक्षण हो सकती हैं। कुपोषण के लक्षण दिखाई देना, कुपोषण के लक्षण मतलब चेहरा जो होता है वो कांतिहीन हो जाता है, बालों की चमक खत्म हो जाती है, बालों का अत्यधिक रूप से टूटना चालू हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन आने लग जाती है। ये सब क्या होते हैं? कुपोषण के लक्षण होते हैं। यही सब जो लक्षण होते हैं, यह लक्षण किसके कारण से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण से हो सकते हैं। पाचन संबंधी विकार,
जब हमने आपको पाचन, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य बताए थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रमुख कार्य होता है वह पाचन क्रिया को सुचारू रूप से करना होता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से किस तरीके से करता है? वह आंतों का जो गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, और जो यकृत का जो स्वास्थ्य बनाए रखना होता है, ये दो मुख्य कार्य होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। अब जब किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही होती है शरीर के अंदर, तो कमी के कारण से जो जो पाचन क्रिया होती है उसके ऊपर असर पड़ता है। पाचन क्रिया पे असर होने के कारण से जब पाचन संबंधी विकार होते हैं, अपच की समस्या होती है, उल्टी की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, इस तरह की, या कॉन्स्टिपेशन जब बढ़ जाता है तो जो पाइल्स की समस्या, फिशर की समस्या, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वह किसके कारण होने लग जाती है? कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण से होने लग जाती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं फिशर की और पाइल्स की, तो फिशर और पाइल्स की समस्या को डॉक्टर्स कहते हैं जितने भी आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जितने भी ज़्यादा फल फ्रूट्स खाएंगे उससे वह समस्या दूर हो सकती है, जो कि एक पाचन संबंधी समस्या होती है। यानी कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है, और यह ऊर्जा किस से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्लस पाचन से रिलेटेड जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं वह समस्याएं किसके कारण से होती हैं? कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण से हो सकती हैं। अतः हमारे को कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह उचित मात्रा में लेना चाहिए। परंतु कई बार क्या होता है, ये तो हमने कमी देख ली, कई बार क्या होता है किसी कारण से हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से हर चीज़ की अति भी बुरी होती है। कमी तो बुरी है ही है, इस कमी के तो हमने लक्षण देख लिए। किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो भी बुरी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो अति होती है वो फैट डिपोजिशन के रूप में शरीर में देखने को मिलती है, यानी ओबेसिटी के रूप में शरीर में देखने को मिलती है, मोटापे के रूप में शरीर में देखने को मिलती है। और मोटापा जो होता है वह कई बीमारियों की जड़ होता है। कई बार ऐसा देखा गया है, आपने सुना भी होगा कि अगर इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ओवरवेट को रिड्यूस करने के लिए कहते हैं। वेट इज ओके, ठीक है, परंतु जो ओवरवेट होता है उसको जो डॉक्टर्स होते हैं इसको रिड्यूस करने के बोलते हैं कि आप अपना वेट अपने नॉर्मलाइज पे लाइए, ताकि जितनी भी तरह की जो समस्याएं होती हैं ओवरवेट के कारण से, चाहे जो घुटनों में दर्द होने की समस्या होती है, और जो स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या होती है, जितनी भी तरह की समस्या होती है, या हार्ट से संबंधित समस्या होती है, वह ओवरवेट के कारण होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के कारण होती है। और ओवरवेट कई कई सारी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए ओबेसिटी को अवश्य ही रोक देना चाहिए। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के पे कंट्रोल होना चाहिए। मीठी चीज़ें जो होती हैं उनको खाने के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, अवश्य मीठी चीज़ खानी चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, परंतु हर चीज़ का एक लिमिटेशंस होती है, लिमिट के अंदर या बाहर, ठीक है। कम खाएंगे तो ये हो जाएगा, ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी। तो हर चीज़ को लिमिट में आप खा के, कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट में आप ग्रहण करें। भोज्य तत्व में जितनी ज़्यादा शरीर की डिमांड होती है, जैसे शरीर की डिमांड होती है, चाहे वो आपके जो एज के कारण हो, सेक्स के कारण हो, कितनी क्रियाशील हैं आप उसके कारण से शरीर की डिमांड हो, आपका पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल हम लेडीज़ के बारे में देखें, चाहे वो लैक्टेटिंग वुमेन हो, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, जिसकी जैसी डिमांड होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके हिसाब से आपको भोज्य तत्व ले लेने चाहिए। कमी और अति दोनों ही किसी भी भोज्य तत्व के शरीर को अवश्य ही नुकसान देती है।